बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है इस्लामिक चैनल अल-ज़िक्र। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ इस चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज का जो वीडियो है वो है अराफ़ात के मैदान के कुछ हक़ाइक़ और अराफ़ात के मैदान के कुछ मनाज़िर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कि 9 ज़िलहज के दिन मैदान अरफात के ये मनाजिर दुनिया वालों को क्या पैगाम दे रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मैदान अरफात हज के मकामात में से एक अहम मकाम है। ये वो मकाम है जहां दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले आज़मीन हज 9 ज़िलहज को जमा होते हैं। और याद रहे कि यहाँ 9 ज़िलहज को हाज़िरी के बग़ैर हज मुकम्मल ही नहीं होता। ये मक्का मुकरमा से मशरिक़ की जानिब ताइफ की राह पर 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा वसी और रीज़ मैदान है। शुमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक़ से मगरिब तक 5 किलोमीटर फैला हुआ है। ये शुमाली जानिब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। 9 ज़िलहज से पहले सुनसान पड़ा रहता है, जबकि हज के दिन यही मैदान एक अजीम शान असरी शहर का मंजर पेश करता है और लाखों की तादाद में मुसलमान इस मैदान में अपना फरीज़ा हज मुकम्मल करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस मैदान के हवाले से जो हैरानगी की बात है वो ये है कि इस इलाके में ज़िंदगी के आसार सिर्फ यौम अरफा को ही नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता और ना कोई दिखाई देता है। आपको बताते चलें कि मैदान अरफात हरम मक्की से बाहर वाक़े है और यह हज मकामात में वाहिद जगह है जो हदूद हरम से खारिज है। इसके बीचों बीच जबल रहमत है। ये मैदान अरफात के शुमाल मशरिक़ में सुर्ख रंग की एक मखरूती पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 200 फीट से कुछ कम है और अरफात के असल पहाड़ी सिलसिले से ज़रा अलग सी हो गई है। इस पहाड़ी को भी अरफा कहते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा मारूफ नाम जबल रहमा है। ये वो पहाड़ी है जिसके पहलू में पैगम्बर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ़ फरमाया था। हर साल आज़मीन हज 9 ज़िलहज को यहाँ आकर वकूफ़ करते हैं और जिस तारीख को मैदान अरफा नहीं पहुँच पाते उनका हज नहीं होता। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला वकूफ़ अरफा करने वालों पर फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हुए कहते हैं, मेरे बंदों को देखो कि ये मेरे दरबार में गर्द और गुबार आलूद होकर पहुँचे हुए हैं। ये मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, ये मेरे अजाब से खाइफ हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनकी मग़फ़िरत कर दी। दोस्तों, जहाँ तक बात है अरफा के नाम के इब्तिदा की, तो इससे मुतल्लिक़ कुछ मालूमात मौजूद नहीं। रिवायत में इसकी तौजीह इस तरह की गई है कि जब हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए और एक दूसरे से जुदा हो गए तो वो दोबारा इस मकाम पर मिले और उन्होंने एक दूसरे को पहचाना। इसकी एक और तौजीह ये बयान की जाती है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यौम अरफा के मनासिक सिखाए थे। बाज़ ने तो ये तौजीह भी की है कि इस मकाम पर लोग अपने गुनाहों का एतराफ़ करते और अल्लाह के हुजूर इस्तग़फ़ार करते हैं। गोया यहाँ वो अरफान ज़ात पाकर कमाल बंदगी का इजहार और रब्बुल आलमीन की अज़मतों का एतराफ़ करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जबल रहमत के मशरिक़ की जानिब पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ चोटी तक गई हुई हैं। ये अताबक जंगी के वज़ीर जमालुद्दीन उल जावेद ने बनाई थीं। जबल रहमत के ऊपर एक मीनार बना हुआ है और 60वीं सीढ़ी पर एक चबूतरा है। इस पर एक मिंबर रखा है। माजी में यौम अरफा का ख़तीब इसी मिंबर पर खड़े होकर 9वें ज़िलहज को ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ शुरू करने से कबल खुतबा दिया करता था। याद रहे कि मैदान अरफात से कबल एक काफ़ी चौड़ा बरसाती नाला आता है जिसका नाम वादी अरना है। इस वादी के ऊपर तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर कुशादा पुल बने हुए हैं। मस्जिद निमरा के करीब इस बरसाती नाले में हल्का सा खम है। इस नाले से बरसात के मौसम में पानी इस अंदाज से गिरता है जैसे बाढ़ आ गई हो। आम दिनों में ये खुश्क पड़ा रहता है, ऐसा लगता है गोया रेत का दरिया हो। अरबी में वादी का लफ्ज़ दरिया के लिए ही इस्तेमाल होता है। यहाँ सऊदी अरब में अक्सर वादियाँ आम दिनों में खुश्क पड़ी रहती हैं, अलबत्ता बारिश होती है तो लम्हों में खौफनाक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मक्का से आने वाले आज़मीन दर्रा माज़मीन से निकलकर इन सतूनों के पास से गुज़रते हैं जो हरम की हद बंदी करते हैं। इन सतूनों के मशरिक़ की जानिब ही वादी अरना नामी वो नशेबी इलाका है जिसके कोने पर मस्जिद निमरा का एक हिस्सा बना हुआ है। इस मस्जिद के कई नाम हैं, मस्जिद निमरा, मस्जिद अरफा
और मस्जिद इब्राहीम वगैरह। इस मस्जिद से मशरिक और जबल रहमत से मगरिब की जानिब दूर तक वकूफ़ का मैदान पड़ा हुआ है। इसे मकाम मौकूफ़ और मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। वादी अरना का पुल अबूर करने के बाद दाएं हाथ मस्जिद नमरा बनी हुई है। ये वो मस्जिद है जहाँ से ख़तीब अरफा हज का तारीख़ी खुतबा देते हैं। कदरे फासले में बाएं जानिब को जबल रहमत है। बहुत दूर दाएं जानिब ताइफ जाने वाला रोड है। उसी पर हाजियों की गाड़ियों के लिए सबसे बड़ी पार्किंग बनी हुई है। मैदान अरफात में मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियां पार्क करने के लिए स्पेशल पार्किंग लॉट्स बनाए गए हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मैदान अरफात में काबिल ज़िक्र इमारतें दो ही हैं। एक तो मस्जिद निमरा, दोम यहाँ का अस्पताल। मस्जिद निमरा का एक हिस्सा मैदान अरफात की सरहद से खारिज है। वहाँ उसकी अलामतें बनी हुई हैं। आगही के लिए तख्तियों पर तहरीर कर दिया गया है कि यह हिस्सा मैदान अरफात से खारिज है। इसी वजह से वो लोग जो ज़ोहर और असर से कबल इस हिस्से में बैठकर खुतबा सुन रहे होते हैं, तो ज़ोहर और असर की नमाज एक अजान और दो तकबीरों के साथ अदा करने के लिए मस्जिद के इस हिस्से में मुंतकिल हो जाते हैं जो मैदान अरफात का हिस्सा है। प्यारे दोस्तों, मैदान अरफात चंद बरसों कबल तक चिटियल मैदान होता था। कहीं कहीं घास नजर आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैदान अरफात में ज़बरदस्त शजरकारी की गई है। यहाँ हज़ारों हाजी खैमों की बजाय नीम के दरख्तों नीचे चादर, दरी या जाय नमाज बिछाकर इबादत और जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। रहमान के मेहमानों को सूरज की तमाज़ुत से बचाने के लिए मैदान अरफात में फुआर का बंदोबस्त किया गया है। उसकी शक्ल यह है कि जगह जगह ऊंचे ऊंचे खंबे नस्ब हैं और उसके बलाई हिस्से से ठंडा पानी फुआरे की शक्ल में गिरता रहता है, जिससे माहौल में खुनकी पैदा हो जाती है। और अगर गर्मी शदीद होती है तो इस सूरत में दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि रहमान के मेहमान उसके मुतहम्मिल हो सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी हुकूमत की मेज़बानी की और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतज़ामात की। कहते हैं कि सऊदी हुकूमत ने मैदान अरफात तक पहुंचने के लिए जदीद तर्ज के रास्ते तैयार करा दिए हैं। माजी में मना से मैदान अरफात का सफ़र बड़ा मुश्किल होता था। रास्ते में झाड़ियाँ और नाहमवार रास्ते पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है। मस्जिदुल हराम से लेकर मैदान अरफात तक पैदल हज करने वालों के लिए अलग रास्ता बनाया गया और इस पर जगह जगह वज़ू और पीने के लिए पानी की टूटियाँ और सबीलें लगाई गई हैं। मगरिब की अजान तक मैदान अरफात जाने के लिए एक तरफा रास्ते खुले होते हैं, जबकि मगरिब तक किसी को भी मैदान अरफात से निकलने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ बहुक्म शरीयत आज़मीन को मगरिब की नमाज अदा न करने का हुक्म है। हिदायत ये है, अरफात से हाजी मुज़दलिफ़ा पहुँचें तो वहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें एक अजान और दो अकामत के साथ अदा करें। मगरिब के बाद मैदान अरफात से निकलने वाले तमाम रास्ते यकतरफा हो जाते हैं। सारे रास्ते मुज़दलिफ़ा के लिए खुले होते हैं। सड़कों के अतराफ तेज़ सर्च लाइटों का बंदोबस्त है और इस तरह रात के वक्त दिन का गुमान होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मैदान अरफात में किसी भी हाजी को खाना बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसका इंतज़ाम कई तरह से होता है। कई मुखय्यर शख्सियात ने मैदान अरफात में बड़े बड़े मतबख कायम किए हुए हैं, जहाँ लंगर की शक्ल में खाना पेश किया जाता है। हज़ारों हाजी इन लंगरों में जाते हैं तो उन्हें खाना फराहम किया जाता है। अलावा जी बाज़ मौलमीन गर्म खाने के पैकेट तैयार करवाते हैं और दोपहर के वक्त ज़ियोफ़ुर रहमान यानी रहमान के मेहमानों को पेश करते हैं। इसी तरह बादशाह सलामत की जानिब से भी बड़े पैमाने पर गर्मा गर्म खाने के लाखों पैकेट वकूफ़ अरफा के दिन खैमों में पहुँचाए जाते हैं। अलावा जी फास्ट फूड वाली मरूफ़ व मशहूर कंपनियाँ भी अपनी ब्रांचें खोले रखती हैं, जिनसे ऐसे आज़मीन जो अपने तौर पर हज करते हैं खाना हासिल कर लेते हैं। जगह जगह ठंडे और गर्म मशरूबात भी फ़रोख्त होते नज़र आते हैं। ताज़ा फल भी मैदान अरफात में मुहैया होते हैं। सऊदी हुकूमत ये सारी सहूलियात इस नीयत और इस जज्बे से पेश करती है कि उसे मालूम है कि इस्लाम और मुसलमानों की तस्वीर मशरिक़ व मगरिब के मीडिया ने बिगाड़ रखी है। उसे पता है कि इस्लाम की वो तस्वीर जो चश्मकुशा हक़ाइक़ पर मबनी हो, आलमी राय आमा से ओझल रखी गई है। सऊदी हुकूमत चाहती है कि सारा जहां देखे कि दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले फर्जंदान इस्लाम यहाँ आकर क्या कर रहे हैं। वो ये जताना और दिखाना चाहते हैं कि हर रंग, हर नस्ल, हर ज़ुबान, हर तहजीब और हर मयार के लोग जो पहले से एक दूसरे को जानते तक नहीं,
यहाँ पहुंचकर इस्लामी और इंसानी अखुवत के रिश्ते से ऐसे जुड़े नज़र आते हैं, लगता है कि ये बरसा बरस से साथ रह रहे हों और इन सब के जुमला मफादात एक हों और वो सब के सब उन मफादात के अमीन, मुहाफिज और तर्जुमान हों। प्यारे दोस्तों, सऊदी हुकूमत की इस कारकर्दगी पर उनके लिए एक जुमला कमेंट में ज़रूर तहरीर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें मैदान अरफात के कुरान व हदीस में ज़िक्र की, तो इस मैदान का ज़िक्र कुरान हकीम की सूरह बकरा में यूँ आया है, जब तुम अरफात से लौटो तो मशर हराम के पास ज़िक्र इलाही करो। उलमा कराम इस आयत की तफसीर बयान करते हैं कि 9 ज़िलहज को फ़जर की नमाज की अदायगी के बाद सूरज निकलने का इंतज़ार करे और ज़वाल आफ्ताब से पहले पहले अरफात पहुँच जाए ताकि वक्त मौकूफ़ हो जाए। फिर जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू हो अरफात छोड़ दिया जाए और मुज़दलिफ़ा में एक अज़ान और 2 अकामत के साथ पहले मगरिब की नमाज अदा करे और फिर दूसरी अकामत कहकर इशा की नमाज अदा की जाए। प्यारे दोस्तों, सऊदी हुकूमत दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बदनज़मी और डिसिप्लिन से महरूमी का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो किस हद तक गलत है। हाजियों के काफ़िले एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह के लिए निकलते हैं, वक्त की इंतहाई पाबंदी करते हैं, एक ही वक्त में तमाम हाजी नमाजें अदा करते हैं, एक ही वक्त में तमाम हाजी अपने गुनाहों का एतराफ़ रब्बुल आलमीन के हुजूर करके उससे माफ़ी के तलबगार होते हैं और आइंदा अपनी ज़िंदगी रब की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का अहदो पैमान करते हैं। आने वाले आज़मीन वक़ूफ़ अरफा के दिन दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, वो यहूदी हों या ईसाई, मुशरिक हों या काफिर, हिंदू हों या लादीन, सबकी हिदायत और खैर खाही के लिए दुआ करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखने की है कि वक़ूफ़ अरफात हज का रुकन आज़म है और ये वक़ूफ़ खा 1 मिनट का हो, इसकी अदायगी फ़र्ज़ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, वक़ूफ़ अरफात ही हज है। और याद रहे कि ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा यहीं इरशाद फरमाया था और इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरानी आयत नाजिल हुई थी, जिसका तर्जुमा है, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। दोस्तों, यहाँ मुसलमानों को 3 खुशखबरियाँ सुनाई गई हैं, तकमील दीन, तकमील कुरान और अल्लाह ताला का दीन इस्लाम पसंद करना। इन खुशखबरियों से पहले ही मुसलमान दर्ज झेल वजू की बिना पर सरशार थे। सहाबा का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करना, जुमा के दिन हज होना और अरफात का मैदान होना। इसी मैदान में एक मशहूर तारीखी पहाड़ जबल रहमत है, जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया था जिसे सुनकर सहाबा को अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इशारतन फरमा रहे थे, मुझसे मनासिक हज सीख लो, शायद इस हज के बाद मैं कोई और हज ना कर सकूं। दोस्तों, एक हदीस मुबारका में आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा की शाम को मैदान अरफात में उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगी और बड़ी गरिया-ओ-ज़ारी के जिसके जवाब में रहमत इलाही जोश में आई और इरशाद हुआ, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और जो गुनाह बंदों ने मेरे किए हैं वो माफ़ कर दिए, अलबत्ता जो जुल्म एक ने दूसरे पर किए हैं उनका बदला लिया जाएगा। रिवायत में आता है कि मस्जिद निमरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन ज़ोहर और असर की नमाजें मिलाकर पढ़ी। उस वक्त इस जगह भी एक चटियल मैदान थी। उलमाए कराम फरमाते हैं कि हाजी को इस मस्जिद में वकूफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ की राय में यह अरफात से खारिज है, कुछ की नज़र में मस्जिद का कुछ हिस्सा अरफात से खारिज है, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ। इसलिए एहतियात का तकाजा यही है कि यहाँ वकूफ़ ना किया जाए। इस मस्जिद में नमाज पंजगाना की अदायगी का अहतमाम नहीं है क्योंकि आबादी से ये काफ़ी फासले पर है। यहाँ सिर्फ हज और जुम्मे का इज्तिमा होता है। प्यारे दोस्तों, अरफात का मैदान चंद घंटों के लिए खैमा बस्ती बन जाता है जो मीलों पर मुहित है, जिसका एक नक्शा आपके सामने खींचा गया। दोस्तों, अगर बात की जाए वकूफ़ अरफात, तो हज तमता के वाजिबात में दूसरा वाजिब वकूफ़ अरफात है, जिसे कुर्बतु इल्लाह और खुलूस नीयत से अंजाम देना चाहिए। वकूफ़ अरफात से मुराद ये है कि हाजी अरफात में मौजूद हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सवारी की हालत में हो, प्यादा, मुतहरिक या हालत सकून में।
मैदान अरफात की हदूद अरना, सोबा और नमरा के मैदान से ज़िल मजाज तक और माज़ीन के आखिरी मौक़िफ़ यानी वकूफ़ की जगह तक है। अलबत्ता ये ख़ुद हदूद अरफात हैं और वकूफ़ की जगह से खारिज हैं। ज़ाहिर यह है कि रहमत नामी पहाड़ी वकूफ़ की जगह में शामिल है, लेकिन पहाड़ी के दामन में बाएं जानिब क़याम करना अफजल है। वकूफ़ में मोतबर यह है कि वहाँ से रहने की नीयत से ठहरे। बस अगर हाजी अव्वल वक्त में वहाँ ठहरने की नीयत करे, मसलन आखिर तक सोता रहे या बेहोश रहे, तो ये काफ़ी है। लेकिन अगर नीयत से पहले सोता रहे या बेहोश रहे तो वकूफ़ साबित नहीं होगा। इसी तरह अगर वकूफ़ की नीयत करके वकूफ़ का पूरा वक्त सोता रहे या बेहोश रहे तो इस वकूफ़ के काफ़ी होने में अशकाल है। वाजिब है कि 9 ज़िलहज को अरफात में हाजिर हो और बना बरी एहतियात ज़वाल आफ्ताब की इब्तदा से गरूब तक वहाँ रहे। अज़हर ये है कि ज़वाल से इतनी देर ताख़ीर कर सकता है कि गुस्ल करके ज़ोहर और असर की नमाज मिला कर पढ़ ले। अगरचे इस पूरे वक्त में वहाँ रहना वाजिब है और कोई जानबूझकर छोड़े तो गुनहगार होगा, मगर ये कि ये रुकन नहीं है, यानी अगर वकूफ़ के वक्त अगर कुछ मिक़दार छोड़ दे तो उसका हज बातिल नहीं होगा। जी नाज़रीन, तो ये था आज का ये वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सदक़े जारिया की नीयत से इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।